एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट्स में बताना। उम्मीद करती हूँ लेकिन आप अच्छे ही होगे। तो केमिस्ट्री का ये पेपर देखने के बाद आपको कैसा लगा? आपके ओपिनियंस क्या हैं इसके ऊपर? पेपर कैसा गया? मॉडरेट था, लेंदी था, इजी था, टफ था? जो भी आपको लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स है या फिर अपने सोल्यूशंस या अपने फीलिंग्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेसिकली मेरे पास आया है केमिस्ट्री का सेट 1। ठीक है, ये तुम्हारा पेपर है। और सबसे पहले तो आप खुशखबरी मनाओ कि बहुत बढ़िया है, तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद तुम्हें कभी भी बोर्ड का केमिस्ट्री नहीं देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव की बात अलग है, पर बोर्ड का तो आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है। तो अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आप ये वाला पेपर साइड फॉलो करो, हिंदी वाले हो तो ये वाला फॉलो करना है। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आई हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आइसोमेरिज्म वाली चीज़ें आई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इजी मतलब चीज़ें आई हैं, है ना। जैसे कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आया है कि मतलब बेसिकली है ना, जैसे बेसिसिटीज़ हैं अमाइंस में, एक टॉपिक है उससे ही है ये। फिर थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का है ना। आइसोटोनिक का आया है। फिर हमारे पास कुछ असर्शन रीज़न है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये जैसे कि इथेनॉल और एसीटोन में मिक्सचर में कौन से टाइप का डेविएशन है ना। ये वाली चीज़ आप जब पढ़ोगे ना, मतलब अब अगर कोई आगे बच्चा देख रहा हो इसको, जो अभी 11th में है या जस्ट 12th में आया ही हो, तो ना इसको ना पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो। बाय द वे पेपर है इजी, अगर आपने पढ़ा है ना तो पेपर तो बहुत इजी था। ये जो है ना हर साल रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, और ये बहुत इजी है ना, इतना कुछ टफ नहीं है। और ये भी सिंपल चीज़ है, सिंपल से अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था। इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा टफ नहीं है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई का, रिमोट टर्मो रिएक्शन और कोल बेस रिएक्शन। ये हर बार आती है, पता है, हर बार रिपीट होती है, हर किसी ना किसी सेट में मिल ही जाती है। बहुत इजी था पेपर आपका। और ये अपना केमिकल काइनेटिक्स से आया था। ये अपने कुछ कन्वर्जन्स हैं, फिर जैसे ये वाले हैं। फिर देखो अपना ये डी ब्लॉक का भी आया। बहुत सिंपल चीज़ें आई भाई, देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो बहुत सही है। और उसके बाद फिर ये अपना आ जाता है एसेंशियल अम्यूनो एसिड वगैरह वगैरह, ज़्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। और फिर देखो यहाँ पे तुम्हारे पास आता है फराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो जो मतलब फ्यूल वाले थे ना, बैटरीज वाले, वो चीज़ें आई हैं। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स आए हैं, है ना, मतलब करने के लिए। देखो हेल्वोहार्ड वाली रिएक्शन आई है। आईयूपीएससी नेम, इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है और आया भी है। देखो आईयूपीएससी नेम वाला ये है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। फिर कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है, एम्बीडेंटेड और बाइडेंटेड में क्या डिफरेंस है ना, T2G और ये सब। मतलब पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है ना। पर आपको जो आपके बारे में आपको जो जैसा लगता है इस पेपर के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।